Hi everyone, how are you all? Welcome back in the chemistry class. Today we will continue the naming of the organic compounds. It is the lecture number 5 of the organic chemistry chapter. Naming of organic compounds having the two or more functional group, different functional group. अभी तक हमने ऐसे कंपाउंड किए थे जिसमें एक सिंगल फंक्शनल ग्रुप था या डबल फंक्शनल ग्रुप भी आया तो सेम फंक्शनल ग्रुप था, उसमें हमने डाई लगा दिया था, ट्राई लगा दिया तो हमारा काम चल गया था। लेकिन अब हमें ऐसे फंक्शनल ग्रुप करना है जो दो डिफरेंट होंगे, तो डिफरेंट में डाई तो नहीं लग सकता ना, फिर उसके लिए क्या रूलिंग है। सबसे पहले इस तरह के कंपाउंड को करने के लिए आपको ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी के हिसाब से उनको दोनों फंक्शनल ग्रुप, जैसे ये दो फंक्शनल ग्रुप है तो इनमें से किसी एक को प्रायोरिटी देनी होती है। प्रायोरिटी देते हैं प्रायोरिटी सीक्वेंस के हिसाब से, जो प्रायोरिटी ऑर्डर में पहले आ गया, सपोज ये COOH ग्रुप पहले आता है तो इसी के हिसाब से नेमिंग करेंगे, इसी के हिसाब से नंबरिंग करेंगे, सब कुछ इसी के हिसाब से करना है। अब ये जो दूसरा फंक्शनल ग्रुप बचता है इसको फिर हम एज ए प्रीफिक्स इंडिकेट कर देते हैं, ठीक है ना। प्रीफिक्स के लिए क्या करना होता है, क्योंकि छोड़ेंगे तो इसको फंक्शनल ग्रुप को भी नहीं, इसको एज ए प्रीफिक्स नेम के पहले लगा देते हैं। तो सबसे पहले ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी देखते हैं। COOH ग्रुप की सबसे ज्यादा प्रायोरिटी होती है, ऐसे याद रखना है। उसके बाद होती है सल्फोनिक एसिड ग्रुप की, जरा कम यूज होता है। देन एनहाइड्राइड, एस्टर, एसिड हैलाइड और एमाइड, क्योंकि ये चारों के चारों भी कार्बोक्सिलिक एसिड के ही डेरिवेटिव्स हैं, ऐसे याद रखना। कार्बोक्सिलिक एसिड और उसके चारों डेरिवेटिव की प्रेफरेंस या प्रायोरिटी ऑर्डर सबसे ज्यादा है। देन आता है आपका साइनाइड, फिर चार का ग्रुप याद रखना है, एल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल, एमीन्स। जनरली ये पेयर में मिलते हैं, एल्डिहाइड भी दे देंगे, कीटोन भी दे देंगे, या एल्डिहाइड के साथ में अल्कोहल दे देंगे, एमीन्स दे सकते हैं। देन डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, इनकी प्रायोरिटी काफी कम है इन सब फंक्शनल ग्रुप से। और सबसे लास्ट में चार फंक्शनल ग्रुप ऐसे आ रहे हैं जिनको कभी कोई प्रेफरेंस नहीं मिलती, जैसे हेलोजन, क्लोरोब्रोमोआइडो, नाइट्रो ग्रुप होगा, एल्कोक्सी यानी कि ईथर ग्रुप, और एक लास्ट में एल्काइल ग्रुप यानी कि ब्रांचिंग वाला मिथाइल, इथाइल। इन सबको चार ग्रुप को कभी कोई प्रेफरेंस नहीं मिलती है, ठीक है। अब यदि इनको तो चलो प्रीफरेंस दे दी, जो दूसरे फंक्शनल ग्रुप बच जाते हैं उनको कैसे लिखते हैं, एज ए प्रीफिक्स। तो सुटेबल प्रीफिक्स आप यहाँ देखो टेबल में, फंक्शनल ग्रुप और प्रीफिक्स। सपोज OH ग्रुप है तो उसको हम हाइड्रोक्सी बोलते हैं, पहले सेकेंडरी सफिक्स लगा रहे थे तो ओल बोल रहे थे, अब इसको नेम के पहले जोड़ना है, एज ए प्रीफिक्स लिखना है तो किसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्सी। याद करना है आपको टेबल को। CHO ग्रुप को बोलते हैं फॉर्माइल ग्रुप। इसी तरह से जो कीटोन ग्रुप है CO, उसको बोलते हैं कीटो या फिर ऑक्सो ग्रुप। सिमिलरली NH2 ग्रुप जो है उसको हम बोलते हैं एमिनो ग्रुप। COCl को बोलते हैं क्लोरोफॉर्माइल और CONH2 को बोलते हैं कार्बेमोइल। ये 4-5 ग्रुप हैं जिनको आप याद रखो, कहीं पर भी जरूरत पड़ेगी तो इनको नेम के प्रीफिक्स लगाना पड़ेगा। जैसे मैं पहला एग्जांपल ले रहा हूँ यहाँ पर CH3, CHOH, COOH। देखो सबसे पहले तो ये लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है 3 कार्बन की, इससे ज्यादा लॉन्गेस्ट पॉसिबल नहीं है। और इसमें जो COOH ग्रुप आ रहा है इसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा है, क्योंकि COOH ग्रुप तो एक तरह से आप याद कर लो, जैसे पुरानी मूवीज में आपने देखा होगा अमिताभ बच्चन होते थे और उनका डायलॉग होता था कि बेटे जहां से हम खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। तो ये COOH ग्रुप अमिताभ बच्चन टाइप के ग्रुप हैं, सबसे पहले यही आते हैं, इन्हीं के हिसाब से नेमिंग करेंगे आप, इन्हीं के हिसाब से नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग इधर से करो 1 2 3, तो ये 2 पे आपका OH ग्रुप आ रहा है तो उसको क्या बोलोगे आप, एज ए प्रीफिक्स 2 हाइड्रोक्सी। 3 कार्बन का एसिड है तो उसको क्या बोल देंगे, प्रोपेनोइक एसिड, ये इसका नेम हो जाएगा। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, इसमें 5 कार्बन की चेन लॉन्गेस्ट दिख ही रही है, इससे ज्यादा कोई लॉन्गेस्ट पॉसिबल भी नहीं है, और फंक्शनल ग्रुप जो चाहिए था हमें वो आ भी गया चेन में। CHO ग्रुप की प्रेफरेंस देखो, यहाँ पर एल्डिहाइड था, अल्कोहल और ब्रोमो से भी ज्यादा होती है, एल्डिहाइड की प्रेफरेंस यहाँ पे अल्कोहल से भी ज्यादा है और हेलो ग्रुप से भी ज्यादा है। तो इसके हिसाब से मैं नेमिंग करूंगा, इसी के हिसाब से नंबरिंग करूंगा, इसी को सेकेंडरी सफिक्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट भी करूंगा। अब फिर यहाँ पर ग्रुप जो आ रहा है 3 पे ब्रोमो आ रहा है, 4 पे OH है, OH को बोलेंगे हाइड्रोक्सी। हाइड्रोक्सी H से स्टार्ट होता है, ब्रोमो B से स्टार्ट हो रहा है, तो अल्फाबेटिकली लिखो 3 ब्रोमो 4 हाइड्रोक्सी पेंटेनिन, 5 कार्बन का कंपाउंड पेंटेनिन। इसी तरह से इधर देखो ये 4 कार्बन की चेन बन रही है, फंक्शनल ग्रुप जो आ रहा है हमारा एसिड हैलाइड आ रहा है, प्रेफरेंस ऑर्डर में ज्यादा होती है प्रेफरेंस उसकी, उसी के हिसाब से नेमिंग, उसी के हिसाब से नंबरिंग। ये 4 कार्बन की चेन हो गई, OH को कोई प्रेफरेंस नहीं मिल रही, CH3 को कोई प्रेफरेंस नहीं मिल रही, ये दोनों एज ए प्रीफिक्स मुझे इंडिकेट करने हैं बस। 2 पे आपको हाइड्रोक्सी दिख रहा है, 3 पे मिथाइल, अल्फाबेटिकली रख रहा हूँ, H को पहले रख रहा हूँ, M को बाद में रख रहा हूँ। 2 हाइड्रोक्सी 3 मिथाइल, 4 कार्बन का एसिड हैलाइड है तो हम इसको क्या बोल देंगे, ब्यूटेनोइल क्लोराइड। सिमिलरली 4 कार्बन की चेन बन रही है, एमाइड फंक्शनल ग्रुप है, एमाइड की भी प्रेफरेंस देखो आप ज्यादा होती है, ये वाला एमाइड है
ईथर से भी ज़्यादा होती है, नाइट्रो से भी ज़्यादा होती है। इनकी तो प्रेफरेंस सबसे लो है दोनों ग्रुप की। इनको एज ए प्रीफिक्स इंडिकेट करो। नाइट्रो को नाइट्रो लिखते हैं, 2 पे मिथाइल, 3 पे नाइट्रो और 4 कार्बन का एमाइड है, तो इसको हम क्या बोल देंगे, ब्यूटेनामाइड। बाकी हमको हमने एज ए प्रीफिक्स रिप्रेजेंट किया है, इसको सेकेंडरी सफिक्स रिप्रेजेंट किया है। अब इसी तरह का एक 4 कार्बन का कंपाउंड और ले रहे हैं जिसमें एल्डिहाइड भी है, कीटोन भी है, अल्कोहल भी है। तो नंबरिंग राइट से कर दो, 1 2 3 4। तो 4 कार्बन की चेन हो जाएगी ये। इसमें सेकंड पे ऑक्सो है या कीटो है, कीटो भी लिख सकते हैं, ऑक्सो भी लिख सकते हैं। और 3 पे आपका हाइड्रोक्सी है, सॉरी यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक है, 3 पे आपका आएगा हाइड्रोक्सी। 3 हाइड्रोक्सी और 4 कार्बन का कंपाउंड है तो ब्यूटेनॉल। नेक्स्ट कंपाउंड हमारा आ रहा है CH COOH डबल बॉन्ड COH COOH। तो इस कंपाउंड में देखो दो फंक्शनल ग्रुप आ रहे हैं, दो बार हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। हमें तो बस ये देखना है कि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन 4 कार्बन की बन रही है, फंक्शनल ग्रुप COOH है, उसको प्रेफरेंस दे रहा हूँ, ना डबल बॉन्ड को ना OH को, दोनों OH को ऐसे रख देंगे। अब 2 बार OH है, सेकंड कार्बन पे भी है, थर्ड पे भी है, तो आप इसको बोलोगे 2,3 डाइहाइड्रोक्सी। 4 कार्बन की चेन है तो ब्यूट, 2 पे डबल बॉन्ड आ गया तो 2 पे इन और 1,4 डाई ओइक एसिड। 2 बार ओइक एसिड है तो इसलिए हमें डाई ओइक एसिड लगाना पड़ रहा है। ठीक, नेक्स्ट कंपाउंड अब आपका आ रहा है ये, एक ही ग्रुप होता है C6H5, इसको दिमाग में बिठाओ। बेंजीन रिंग होती है C6H6, उसमें से जब एक H कम करते हैं तो ये ग्रुप बनता है C6H5 और इसको बोलते हैं फिनाइल ग्रुप। तो ये कंपाउंड हो गया। सेकंड नंबरिंग राइट से करेंगे आप COOH के हिसाब से, जहाँ पे COOH खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। सेकंड कार्बन पे OH, तो ये हो गया आपका 2 पे हाइड्रोक्सी, 2 पे ही फिनाइल आ रहा है और प्रोपेनोइक एसिड, क्योंकि 3 कार्बन कंपाउंड है। अब अल्फाबेटिकली का ध्यान मैंने रखा है, H को पहले रखा है, P को बाद में रखा है, बाकी तो प्रोपेनोइक एसिड है। तो ये था आपका 2 हाइड्रोक्सी 2 फिनाइल प्रोपेनोइक एसिड। नाउ वी विल ड्रॉ सम स्ट्रक्चर्स। अब इसमें रिवर्स क्वेश्चन है आपके सामने। अभी तक हमें कंपाउंड मिल रहे थे, हम उनके IUPAC नेम लिख रहे थे। अब हमें नेम मिल रहा है, हमें उनके स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करने हैं। जैसे अभी आपका हेक्स 3 in 1 ओइक एसिड है, तो आप क्या करोगे, हेक्स का मतलब सबसे पहले इसमें 6 कार्बन की एक चेन ड्रॉ कर दो। ठीक है, नंबरिंग एक ही तरफ से करनी है, या तो राइट से करो या लेफ्ट से करो, आपकी इच्छा है। सपोज करो 1 पे COOH है तो 1 का ही COOH आपको कन्वर्ट कर देना है। कभी इस पे भी एक COOH लगा दो, अदरवाइज वो 7 कार्बन हो जाएंगे, वो नहीं आपको काम करना है। हेक्स था 3 पे इन था, 1 2 3, तो 3 और 4 के बीच में लगा दो डबल। हेक्स 3 in 1 ओइक एसिड, सब कुछ पूरा हो चुका। बस अब आपको हाइड्रोजन कंप्लीट करना है। हाइड्रोजन कंप्लीट करने का तरीका होता है, कार्बन की टेट्रावैलेंसी है तो आपको हर कार्बन पे 4 वैलेंसी कर देनी है। एक ये सिंगल बॉन्ड से पूरी थी, 3 कम थी तो मैंने 3 H लगा दी। यहाँ पे 2 कंप्लीट है तो एक आपको 2 पूरी करने के लिए 2 H लगाने पड़ेंगे। यहाँ ऑलरेडी 3 कंप्लीट है तो 1 H लगाओ, यहाँ भी 3 कंप्लीट है 1 H लगाओ, यहाँ 2 कंप्लीट है, यहाँ CH2 और वो ऑलरेडी कंप्लीटेड है। सिमिलरली 2 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेनॉल, तो ब्यूटेनॉल कहते ही आप सबसे पहले तो 4 कार्बन की चेन बना दो, इसी पे एक OH लगा दो, ये हो गया ब्यूटेनॉल। 2 पे क्लोरो है 1 2, ये क्लोरो हो गया। 3 पे मिथाइल आ रहा है, 3 पे मिथाइल लगा दो। हाइड्रोजन कंप्लीट कर दो, यहाँ 3 आ जाएंगे। टर्मिनल पे हमेशा ध्यान रखना CH3 ही आता है। इसकी 3 वैलेंसी कंप्लीट थी, 1 H लगा दिया। इसकी भी 3 कंप्लीट है, 1 H यहाँ भी लगाओ। और इसकी 2 कंप्लीट है तो इसमें आप यहाँ पर एक CH2 लगा दो, ये कंप्लीट हो गए आपके चारों। नेक्स्ट इज 1 ब्रोमो 3 क्लोरो साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन सबको पता होगा, ये स्ट्रक्चर होता है साइक्लोहेक्सेन का। 1 पे ब्रोमो है और 3 पे क्लोरो है, बस ये आपका कंप्लीट स्ट्रक्चर हो गया, बिकॉज इट इज ए साइक्लोहेक्सेन। अब नेक्स्ट आ रहा है पेंट 4 in 2 ओल। तो पेंट का मतलब 1 2 3 4 5 कार्बन की चेन हुई। 2 पे ओल है, इधर से ही नंबरिंग कर रहा हूँ मैं। 2 पे ओल है तो OH हो गया। 4 पे इन है 1 2 3 4, तो 4 और 5 के बीच में यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दो और हाइड्रोजन कंप्लीट कर दो। टर्मिनल पे आपको बताया था CH3 आता है। इस कार्बन की 3 वैलेंसी ऑलरेडी कंप्लीट है तो एक H लगाओ। ये 2 कंप्लीट है तो एक H2 लगा दो। 3 कंप्लीट है तो एक H लगाओ। इस टर्मिनल पे CH2 आ जाएगा क्योंकि डबल बॉन्ड है। 2 वैलेंसी ऑलरेडी कंप्लीटेड थी, 2 रह गई थी तो हमने 2 को पूरा किया। इसी तरह से बहुत सारे स्ट्रक्चर बना सकते हो, लेकिन ये स्ट्रक्चर ड्रॉ करने का काम बहुत ईजी होता है, कोई भी प्रॉब्लम इसमें नहीं आती। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा सब। इसको वीडियो को दोबारा भी देख सकते हो और IUPAC की जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल होगा। अब मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना फ्रेंड्स को,
और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना। बाय बाय, सी यू।